हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो श्री राम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिराइवेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। जैसे अगर कोई टनल बना के अर्थ के अंदर चला जाए तो उसके वेट में क्या इफेक्ट होगा, यानी उसकी जी में इनडायरेक्टली बोलूँ तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन में क्या इफेक्ट होगा, उसको हम आज स्टडी करने वाले हैं। उसके डिराइवेशन को आज हम लोग देखने वाले हैं। स्टूडेंट, हमने क्लास 11th के लिए एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट डिराइवेशन आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और उसी क्रम में स्टूडेंट ये 16वां डिराइवेशन है, 16th। इससे पहले हमने 15 डिराइवेशन किए हैं, आप उसको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस प्लेलिस्ट का, आप वहां से चेक कर सकते हैं, या हमारे चैनल से भी आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग 16वां डिराइवेशन लेके आ रहे हैं जिसमें है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। स्टूडेंट, एक बात और है कि अगर यहाँ पे जो चीज मैं लिखूंगा वो आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ लिखूंगा सेम टू सेम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप पूरा ध्यान अपना समझने पे फोकस कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट इसका ड्राइंग क्या होगा। तो ड्राइंग में ऐसा सिचुएशन है कि ये अर्थ है मान लीजिए, और अर्थ के अंदर कोई पर्सन टनल बना के अंदर चला गया है, ऐसा हमें एज्यूम करना। और ये टनल का डेप्थ मान लीजिए डी है। तो इसके लिए जी की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालना चाहते हैं। इस पर्सन के लिए जी की वैल्यू क्या होगी। टनल बना लिया इसने और ये टनल बना के अर्थ के अंदर चला गया, तो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जी की वैल्यू क्या है वो हम देखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला G=GM/R² है। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर ये पर्सन चला गया अंदर तो इसके लिए इफेक्टिव अर्थ जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा या इसको जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो पूरा अर्थ ना होके ये जो मैंने छोटा अर्थ बनाया है, यानी अर्थ का छोटा सा हिस्सा बनाया है जो कि इसके पैरों के नीचे है। मतलब यहाँ पे अगर ये पर्सन है तो इसके पैरों के नीचे जो अर्थ का छोटा सा गोला बचा, जैसे आप अंदर जाते जाएंगे तो पहले रेडियस कितना था, मान लीजिए पहले रेडियस आर था। अब आप डी अंदर चले गए तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, R-D। तो R-D रेडियस का जो स्फीयर होगा उसी का मास इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ये जो ऊपर मास है ये मास इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स साइडवेज में अप्लाई कर रहा होगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो यानी इस केस में जो जीडी का फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा जी एम डैश, इसके मास को मैं एम डैश कह रहा हूँ स्टूडेंट, अपॉन R-D का होल स्क्वायर। क्योंकि पर्सन का रेडियस क्या है, इफेक्टिव रेडियस क्या है, R-D, क्योंकि वो इस गोले के यहाँ पे खड़ा है तो R-D का होल स्क्वायर। अब एक बात समझिए स्टूडेंट, ये एम डैश कैसे निकाला जाए। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, अगर पूरे अर्थ का मास m है और पूरे अर्थ का रेडियस r है, तो क्या मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकता हूं कि भाई अर्थ के यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा। क्या मैं निकाल सकता हूं, कैसे। तो स्टूडेंट इसी को डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और ये बताता क्या है, फील करना है। ये बता क्या रहा है कि यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर मास को आप देखेंगे, मास को अगर आपको निकालना है और डेंसिटी को निकालना है, तो अर्थ का टोटल मास m मान लीजिए, अर्थ का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। अभी हम अर्थ को परफेक्ट स्फीयर एज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3πr³। तो स्टूडेंट रो अगर हमें पता है तो इसका मतलब हमें यूनिट वॉल्यूम का मास पता है। तो स्टूडेंट जो इतना वॉल्यूम है उसका मास कितना होगा, ये जो इफेक्टिव वॉल्यूम है इसका मास कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं कि भाई ये जो गोला बचा है R-D का जो स्फीयर बचा है उस स्फीयर का कितना मास होगा। वही मास को तो हमने एम डैश कहा है, उसका मास कितना को निकाल सकते हैं। कैसे निकालें स्टूडेंट, तो अगर एम डैश निकालना है तो ये हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, जो कि छोटा सा स्फीयर है वो वाला। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 और उसका रेडियस देखिए स्टूडेंट कितना है R-D का होल क्यूब। बस रो की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो रो की वैल्यू हो जाएगी m/4/3πr³ इंटू 4/3πr-D का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 4/3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एम डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, m इंटू R-D का होल क्यूब अपॉन R³। ये इसकी वैल्यू है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ये इसकी वैल्यू है। अब हम क्या करें, कैसे यहाँ पे स्टूडेंट इसको उठाइए, एम डैश की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो स्टूडेंट जीडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जी इंटू एम डैश की वैल्यू कितनी है, m/r³ इंटू R-D का होल क्यूब डिवाइडेड बाई R-D का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से एक पावर कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से जब आप एक पावर कैंसिल करेंगे तो जीडी की वैल्यू कितनी आएगी, जीडी की वैल्यू आएगी GM/R-D अपॉन R³। ठीक है, ऐसा आएगा स्टूडेंट। अब इसके बाद जानबूझ के मैं देखिए एक काम कर रहा हूँ स्टूडेंट, मुझे पता है
कि gm/r² जो है वैल्यू ऑफ g एट सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ है, और उसकी वैल्यू भी हमको पता है 9.8। तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले को उसी g के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, g एट सरफेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। उसके लिए स्टूडेंट क्या करना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है gm/r², जो मैंने ऊपर लिखा था स्टूडेंट। तो यहाँ gm/r² अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये क्यूब है, एक आर हटा दूं, एक आर इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली देखिए, यहाँ पे बचेगा gm/r², और ये 1/r को मैं अंदर भेजता हूँ, तो 1/r से ये r कैंसिल होकर 1 बचेगा माइनस d/r बचेगा। तो gm/r², और gm/r² को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ g। तो यहाँ से gd का फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ, gd का फाइनल फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट g इंटू 1 माइनस d/r, g इंटू 1 माइनस d/r। बच्चों ये डिराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। स्टूडेंट बात यह है कि आप याद रखिएगा कि g की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, सरफेस पे। आप ऊपर जाते हैं तो भी g घटता है, नीचे आते हैं तो भी g घटता है, आप यहाँ देख सकते हैं। g सेंटर पे कितना होगा, तो स्टूडेंट d की वैल्यू r डाल दीजिए, वो 0 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये छोटा सा डेरिवेशन, क्योंकि हम केवल डेरिवेशन कवर कर रहे हैं, तो इसलिए स्टूडेंट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ये डेरिवेशन आप याद रखिए, इस तरीके से होगा। और स्टूडेंट अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इस पे आपके एकेडमिक से रिलेटेड शानदार चीजें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो रहा है?